दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे एक लिटरेरी डिवाइस इमेजरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी होता है कि जब राइटर ना अपने फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करके, लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करके जो रीडर है उसके सेंसरी एक्सपीरियंस को, इमोशंस को और फीलिंग्स को इवोक करता है, तो उसे इमेजरी बोलते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, कई बार हम पढ़ रहे होते हैं तो हम वैसा ही फील करते हैं जो वर्ड्स हमें जो हम रीड कर रहे होते हैं। जैसे कोई स्टोरी है तो या कोई पोम है, तो वहाँ पे जो हम राइटर हमें बताने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो हम एग्जैक्टली वही फील कर रहे होते हैं, तो उसी को कहते हैं इमेजरी। तो इमेजरी में हमारे पांचों सेंसेस जो होते हैं, साइट, टेस्ट, स्मेल, टच एंड साउंड, वो इवोक हो जाते हैं, वो अराउज हो जाते हैं। तो हम हमारे जो ये पांचों सेंसेस हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे ही फील करते हैं जैसे हम उसी में इन्वॉल्व हों फुली। और इसके साथ ही हमारे जो इंटरनल इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं वो भी साथ में चलती हैं, यानी कि हम इमोशनली और उसको फील कर सकते हैं। तो ये होता है इमेजरी का। तो ये इमेजरी जो होती है, तो इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन और मेंटल इमेजेस के साथ साथ कहते हैं फिजिकल सेंसेशंस और इंटरनल इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिजिकल सेंसेशंस जैसे हम किसी टच को, किसी अपने शरीर के ऊपर कोई चीज़ हमारे जैसे चल रही होती है ना, तो वो भी हम तब यूज़ यानी कि फील कर सकते हैं। जैसे कोई डर के मारे हमारे गूज बम्प्स खड़े हो जाते हैं, तो वो फिजिकल सेंसेशन हम फील कर सकते हैं इस इमेजरी के जरिए। और इंटरनल इमोशंस तो हैं ही। हम कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें गुस्सा आता है, हम खुश होते हैं, या हम वैसे ही फील करते हैं जैसे राइटर फील कर रहा है। तो ये हमारे जो सेंसरी में जो फीलिंग्स हैं, सेंसरी जो अपील्स हैं, वो तो जागरूक होती ही होती हैं, या साथ में फिजिकल सेंसेशंस और इंटरनल इमोशंस की भी जो है इवोकनेस आ जाती है इसमें। तो इसके जो मेनली टाइप होते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। इसमें जो मेन 7 टाइप्स हैं, इसमें ऑडिटरी सबसे फर्स्ट है। ऑडिटरी में क्या होता है कि जो हमारे जो जो भी हम सुनते हैं ना, उसमें सब कुछ जो भी साउंड्स होती हैं, तो हमारे सुनने की जो सेंस है वो हमारी जो है इवोक होती है, इसमें अराउज होती है। तो इसमें जो है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें मेलोडियस साउंड्स भी हो सकती हैं, साइलेंस भी हो सकता है, हार्श नॉइसेस भी हो सकती हैं, और इवन कहते हैं कि ऑनमेटोपिया भी हो सकता है। जैसे कि जो वर्ड्स ना जिस जैसे लिखे होते हैं वैसे ही वो साउंड करते हैं। जैसे हिज है तो हिज जो लिखा है इसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ये साउंड भी वैसे ही करता है, और ये वॉइस जो है डिस्क्राइब भी वैसे ही करता है। तो जैसे बज है, धम है, तो ऐसे सारे साउंड्स इसमें ऑडिटरी सेंसरीज में आते हैं। तो ऑडिटरी जो हमारे इमेजरी है इसमें आती है। जैसे मैंने आपको तस्वीर में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, वर्ड्स की चर्पिंग की, जो कोई लाउड नॉइस है, या कोई कोई स्लो बोल रहा है, या कोई हवा के जो आवाज़ है, तो सारे जो साउंड्स होती हैं वो इस टाइप में आ जाती हैं, कवर हो जाती हैं इस इमेजरी में। नेक्स्ट आ गया हमारा विजुअल इमेजरी। तो विजुअल इमेजरी में हम जैसे जो राइटर है ना, वो जो डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ को, कलर को, किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को, पैटर्न को, लाइट को या साइज़ को, तो वो हम वैसे ही इमेज अपने विजुलाइज कर लेते हैं अपने माइंड में। तो इसे कहते हैं विजुअल इमेजरी। तो जैसे 2 लाइनें यहाँ पे मैंने नीचे लिखी हैं। एज शी स्टेप्ड आउट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग शी थॉट द ब्राइट बीमिंग सनलाइट वुड ब्लाइंड हर। तो बीमिंग सनलाइट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जो तेज रोशनी है सूरज की, तो वो उसके ऊपर पड़ेगी तो वो तो अंधी हो जाएगी। तो इसमें जो है विजुअल जो है हमें सेंसरी जो है हमारी वोक होती है यहाँ पे। तो ऐसे ही विजुअल इमेजरी होती है। नेक्स्ट हो गया जी गस्टेटरी। गस्टेटरी में क्या होता है, हम जो भी चीज़ टेस्ट करते हैं ना, जैसे जो कोई चीज़ खाते हैं तो हमारा टेस्ट डेवलप होता है, तो हम उसे फील कर सकते हैं। वैसे ही जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में अगर कोई कोई टेस्ट के बारे में कोई चीज़ आ रही है तो हम वैसा ही फील करते हैं जैसे कि हमने खुद वो टेस्ट किया हो अपने टंग पे। तो
जिसमें स्वीट, साल्टी, स्पाइसीज और सारे आ जाते हैं इसमें जो टेस्ट होते हैं। द तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है, द टूथपेस्ट एट द डेंटिस्ट ऑफिस हैड अ शार्प स्ट्रॉन्ग मिंटी फ्लेवर। तो डेंटिस्ट के यहाँ पे जो टूथपेस्ट था उसका ये फ्लेवर था। तो ये फ्लेवर की अब हम बात कर रहे हैं, तो जो फ्लेवर है वो से हम फील कर सकते हैं अपने गैस्ट्री सेंसर्स के थ्रू। तो इसे कहते हैं गैस्टेटरी जो है इमेजरी। नेक्स्ट आ गया हमारा टेक्टाइल। टेक्टाइल जो इमेजरी है, इसमें जो है हम जो भी कुछ टच करते हैं ना, और टच करके जो फील होता है हमें, तो वैसा ही टेक्टाइल इमेजरी में भी राइटर जो है हमें वैसा ही फील करवा देता है। तो हम वैसा सोच सकते हैं कि जो कोई भी लिखने में जो भी कुछ चल रहा है, जो कोई टेम्परेचर है, टेक्सचर है और अदर सेंसेशंस हैं, वो हम फील कर सकते हैं फिजिकली अपने ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है कि एक मसाज जो लेडी है तो वो मसाज करवा रही है, तो वहाँ पे उसने वार्म ऑयल जो लिवेंडर के साथ सेंटर्ड था, तो उसने उसके रिडल्ड शोल्डर, जो स्ट्रेस रिडल्ड शोल्डर्स हैं उसके ऊपर लगाया। तो जब हम तनावग्रस्त अपने किसी अंग पे कोई कोई गर्म तेल लगाते हैं और रब करता है कोई, तो हमें जो फीलिंग आती है ना, तो वो हम यहाँ पे फील कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं टेक्टाइल इमेजरी। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ऑल्फैक्टरी इमेजरी में क्या होता है कि इसमें स्मेल आ जाती है। स्मेल किसी भी प्रकार की, फ्रेगनेंस भी हो सकती है, डोर भी हो सकती है, अच्छी बुरी कोई भी स्मेल जो है, जो हम राइटर वर्क्स में अपने लिखता है तो वो हम वैसे ही फील करते हैं। जैसे ही स्प्रेड द लिवेंडर एयर फ्रेशर टू डेडन द स्मेल ऑफ टबाकू। तो यहाँ पे हम लिवेंडर की जो फ्रेगनेंस है उसे भी फील कर सकते हैं, और जो तंबाकू की स्मेल होती है उसे भी हम जो है फील कर सकते हैं। तो ये ऑल्फैक्टरी जो इमेजरी है, तो इससे हमारे जो स्मेल के सेंसेस इवोक होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कैनेस्थेटिक इमेजरी। काइनेस्थेटिक इमेजरी में हम जो हमारे सेंसेस होते हैं वो मोशंस और मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि जो राइटर है तो वहाँ पे जो लिखता है किसी चीज़ की मूवमेंट को, जहाँ कोई मूवमेंट हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम वैसे ही उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि पंछी फड़फड़ा रहे हैं, तो हम जब जब पंछी फड़फड़ाता है, जहाँ पंछी उड़ने के लिए अपने पर निकालता है, तो हम उसे यहाँ पे इमेज बना सकते हैं उसकी अपने मन में, कि ऐसे जो पंछी उड़ता है। जैसे ड्रैगिंग वन सेल्फ अहेड, या बीइंग ऑन क्लाउड नाइन जब हम बहुत खुश होते हैं, वॉकिंग ऑन द लोन पाथ जब हम अकेले रास्ते पे चल रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है, राइडिंग द हॉर्स, तो यहाँ पे जो सारी मूवमेंट्स है वो हम अपने अंदर फील कर सकते हैं। इसी को कहते हैं काइनेस्थेटिक जो है इमेजरी। तो नेक्स्ट आ गया जी ऑर्गेनिक इमेजरी। ऑर्गेनिक इमेजरी में क्या होता है कि हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स को जो है वो इमेजरी के रूप में बना लेते हैं। जैसे जो भी कुछ राइटर ने उसमें लिखा है, जैसे कोई जो करेक्टर है वो काफ़ी खुश है, जहाँ कोई लोनलीनेस फील कर रहा है, डिसअपियर है, जहाँ फटीग है, जहाँ उसे प्यास लगी हुई है, थर्स्ट है। तो ऐसी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम खुद भी उस चीज़ के उस चीज़ में जो है वो गुजर रहे होते हैं, तब उन फीलिंग्स के थ्रू, उन इमोशंस के थ्रू। तो यही है ऑर्गेनिक इमेजरी। तो हमें खुशी महसूस होती है, कई बार हमें वैसे ही थकावट महसूस होने लग जाती है। कई बार जब कोई शर्म महसूस कर रहा है, जहाँ कोई अच्छा महसूस कर रहा है, तो वैसे ही जो है वो फीलिंग्स हमारे जो रीडर्स हैं उनमें भी वो खो जाती है। इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक इमेजरी। तो ये तो थी इसकी टाइप्स इमेजरी की। तो राइटिंग इमेजरी में वही है कि इसमें जो राइटर है ना, तो वो इवोक करता है इमोशंस को। यहाँ पे जो इमेजरी है उसके ज़रिए वो अपने जो प्लॉट की सेटिंग है, करेक्टर्स हैं, जो सब्जेक्ट है उसके लिखने का, तो उसको वो क्या कहते हैं, उसको
इन इमेजरी के ज़रिए बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है और ये जो हमारे रीडर हैं उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बट यहाँ पे ना एक अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि कुछ राइटर्स होते हैं जो इन लिटरेरी डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे इमेजरी का। तो इन ज़्यादा यूज़ से क्या होता है कि इसमें ना वो कहते हैं कि जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, जो ये डिस्क्रिप्शन है, तो वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है और उसका जो इम्पैक्ट है वो लेस हो जाता है। लोगों के पे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ हो जाए ना तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ख़त्म हो जाती है और जो रीडर्स हैं उनको थकावट महसूस होने लग जाती है, वो बोरिंग महसूस करने लग जाते हैं। तो इसका जो इमेजरी का यूज़ है या लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ है वो बेस्ट तरीके से होना चाहिए, राइटर्स को करना चाहिए, ताकि वो अपना जो जो भी पॉइंट है उसको अच्छे तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्डली मैनर से उसको लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हुए अपना पेश कर सकें अपने जो पॉइंट को। तो ये थी आज की वीडियो इमेजरी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।